अस्सलाम वालेकुम वीवर्स। जैसे कि आप देख रहे हैं, आज की रेसिपी मज़ेदार क्रंची चिकन विंग्स है। आप ये कम वक्त में बहुत आसानी से बना सकते हैं। ये डिनर और लंच के अलावा छोटी मोटी पार्टियों में पकौड़ों और समोसों के बदले में भी मेहमानों या फैमिली को पेश की जा सकते हैं। ये बहुत पॉपुलर मेन्यू आइटम है। इसके साथ आप चटनी, हॉट सॉस या केचप भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आप देख रहे हैं कि मैंने फुल साइज चिकन विंग्स लिए हैं, जो आपको मार्केट में आसानी से मिल सकते हैं। ये धोकर साफ कर लिए हैं। मैं चिकन की स्मेल और अंदरूनी खून को ख़त्म करने के लिए नमक और सिरके में भिगो कर रखूंगी। फिर इसको मैरिनेट करूंगी, लेकिन इससे पहले विंग से सिरका निकालने के लिए इनको दोबारा धो लूंगी ताकि सिरके की खटास बिल्कुल ख़त्म हो जाए। तो अभी बस आप इसको मैरिनेट करना है हमने। इस पे मैंने 1 चम्मच सोया सॉस, 1 चम्मच चिली सॉस, आधे चम्मच सुरख मिर्च, काली मिर्च, नमक हस्ब ज़रूरत डाल के मैंने अच्छी तरह मैरिनेट किया और 1 घंटे के लिए रख दिया। इस तरफ मैंने 2 कप मैदा लिया, उसमें काली मिर्च डालिए, सुरख मिर्च, नमक, बस ये 3 चीज़ें, इसके ज़्यादा कुछ भी नहीं। इसको बहुत अच्छी तरह मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद हमने जो अपने विंग्स जो है मैरिनेट करके रखे हैं, अब उनको हमने ले आए, इस पे हमने डाल दिए। इनको ज़्यादा दबाना नहीं है। बस इनके ऊपर हमने कोटिंग इस तरह करनी है कि कोई जगह भी खाली ना रहे। बहुत अच्छी तरह इनको डिप करना है मैदे में। बहुत अच्छी तरह किया। उसके बाद पानी में डिप किया। जितना भी पानी आप इसमें से निकाल सकते हैं निकाल लें। फिर इसको दोबारा मैंने मैदे में डाला है, दोबारा कोटिंग की है। अगर आप ज़्यादा मोटा चाहते हैं तो आप इसकी कोटिंग एक दफ़ा फिर कर सकते हैं। मैंने इसकी कोटिंग 2 दफ़ा की है। पानी से निकाला, मैदे में डाला, फिर मैंने उसको पानी में डाला, फिर मैंने उसको मैदे में लगा के अच्छी तरह कोटिंग की और मैंने इसको आपके सामने रख दी है। अभी ऑयल जो है उसको मैंने बहुत तेज़ गरम किया है। तेज़ करने के बाद इसको मैंने जितना भी झाड़ना था साथ से झाड़ दिए। जितना आप झाड़ सकते हैं झाड़े और फिर आप ऑयल में डाल दें। जब आप इसको ऑयल में डाल देंगे, तो फिर इसको कुछ देर आपने मीडियम में आपने अपनी फ्लेम को रखना है। जिस वक़्त कढ़ाई में आप तेज़ ऑयल होगा तो आप इसको जल्दी हिलाएँगे नहीं। तेज़ ऑयल में इसको आपने 1 मिनट तक रहने देना है। थोड़ा-सा उसका जो है क्रिस्पीपन हो जाए तो फिर आपने इसको हिलाना है। ये बनाने आसान है, कोई मुश्किल नहीं है, बस थोड़ा-सा आपने ये ख़्याल करना है कि इसको जल्दी हिलाना नहीं है। ये मैं बारी-बारी विंग्स इसमें डाल रही हूँ। इसमें ऑयल को आपने ज़्यादा रखना है जिसमें ये बिल्कुल डिप हो जाएँ। फ्लेम इसलिए स्लो रखिए कि अंदर से बहुत अच्छी तरह पक जाए, इसमें किसी किस्म का ब्लड ना रहे। कलर आप अपनी मर्ज़ी से रख सकते हैं, जितना आपको पसंद है। अब फ्लेम को मैंने स्लो रखा हुआ है। ये स्लो फ्लेम में कम से कम 5 मिनट तक हम इनको स्लो फ्लेम में रखेंगे। शुरू में हम तेज़ फ्लेम पे रखेंगे, फ्लेम को शुरू में हम तेज़ रखेंगे, फिर उसमें हम विंग्स डालेंगे। 1 मिनट तक उनको हिलाएँगे नहीं, उसके बाद हमने फ्लेम को आहिस्ता करके फिर हमने इनको पलट के छोड़ देना है। ये मैं आपको दोबारा रिपीट इसलिए कर रही हूँ कि आप लोगों से किसी किस्म की कोई गलती की गुंजाइश ना रहे और बहुत अच्छे बने। हर खाने वाला आपके बने हुए विंग्स की तारीफ़ करे। आप अगर मेरे तरीके से बनाएँगे तो आप केएफसी को पीछे छोड़ देंगे इंशाअल्लाह। आप देख सकते हैं इनका कलर कितना खूबसूरत है, कितनी अच्छी तरह ये तैयार हो चुके हैं। मुझे उम्मीद है कि आप ये बनाएँगे तो आपसे बहुत अच्छे बनेंगे। आपने मुझे अपने कमेंट्स में बताना है कि आपसे ये कैसे बने और इंशाअल्लाह वही 10 मेन्यू में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। जा रहो, खुश रहो, खुशियाँ आपका इंतज़ार करें। अल्लाह हाफ़िज़।